अस्सलाम वालेकुम जी। आज के चैप्टर इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। तो जी, लिंकेज के बाद क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने जा रहा हूँ। जी, क्रॉसिंग ओवर क्या है? अगर मैं आपको मुख्तसरन समझाऊँ कि लिंकेज के अपोजिट जो फिनोमेना है वो क्रॉसिंग ओवर है। लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते, जबकि क्रॉसिंग ओवर में न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैंने एक आसान डिफिनेशन आपके लिए लिखा है, द सेपरेशन ऑफ जीन लिंकेज, यानी जब जीन एक जगह पर इकट्ठा लोकेट हुए हो और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो फिर सेपरेशन ऑफ जीन लिंकेज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? ये इंतहाई आसान डिफिनेशन है स्टूडेंट। इसके बाद जी, ये बात याद रखें कि जब क्रॉसिंग होगी किसी वैरायटी के अंदर, किसी ट्रेट के अंदर, तो फिर जेनेटिक वेरिएशन आएगी और फिर जेनेटिक वेरिएशन तब एवोल्यूशन की सबब बनेगी। अगर हम ये भी क्रॉसिंग ओवर का एक डिफिनेशन है कि क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना विच जनरेट या विच क्रिएट या विच प्रोमोट एवोल्यूशन, तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो बहरहाल काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की कौन कौन सी किस्में हैं? क्रॉसिंग ओवर की किस्में आप किस बुनियाद पर रखेंगे? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस मियासिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन स्टेज में या फाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हमारे साथ दूसरा क्रोमोसोम है। जब इस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट या कोई जीन एक्सचेंज हो जाए इस क्रोमोसोम के सेगमेंट के साथ या किसी, यानी द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी इस होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्या है? ये है, और इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड क्या है? ये है। ठीक है ना? तो जब इस तरह एक्सचेंज हो जाए तो फिर हम उस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमेटाइड को, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर है। अब जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं चियास्मेटा, चियास्मेटा या कियास्मेटा। अगर इस तरह एक पॉइंट हो, एक कियास्मेटा हो, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड में एक पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई हो, तो फिर क्या होगा? ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगा। जैसे ये, अगर ये दो हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? जब दो कियास्मेटे होंगे तो फिर हम इसको डबल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जब तीन हो जाए तो फिर हम इसको ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, और जब तीन से भी ज्यादा हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि जब कियास्मेटा या चियास्मेटा तीन से भी ज्यादा हो जाए, मोर देन 3, तो फिर हम उसको कहेंगे कि मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है? तो ये जी, क्रॉसिंग ओवर की मिसाल मैंने आपके सामने लिखी है कि एक ड्रासोपिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, शहद की मक्खी, वो मेल, ये मेल है और ये फीमेल है। इसके आई कलर, जी, आई कलर का जो ग्रे इसके बॉडी कलर है, विस्टिजल इसका शॉर्ट, मेल जब हम क्रॉस करते हैं विथ फीमेल, बॉडी ब्लैक कलर, लॉन्ग इसकी क्या है? विंग है। यहां पर विस्टिजल शॉर्ट विंग है और यहां पर क्या है? लॉन्ग विंग है। ऐसी प्लाई को जब हम क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे साथ ग्रे लॉन्ग आ जाता है, यानी ऐसी फ्रूट फ्लाई आएगी
कि जिसके बॉडी का कलर तो ग्रे होगा लेकिन विंग उसकी क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। तो इसका ये मतलब है कि ग्रे डोमिनेंट है ओवर ब्लैक का, और विस्टिजल शॉर्ट विंग रिसेसिव है लॉन्ग का। तो जी F1 में, F2 में हम क्या करते हैं, जब हम इसको ब्लैक विस्टिजल के साथ क्रॉस करते हैं, यानी जब हम अब हम F1 ग्रे लांग को क्रॉस करते हैं, ग्रे लांग को जब हम क्रॉस करते हैं ब्लैक लांग के साथ, तो अब क्या होगा, तो अब जी हमारे साथ क्या होंगे, दो किस्म के कॉम्बिनेशन आएंगे। एक कॉम्बिनेशन हमारे साथ पेरेंटल के आएंगे, जैसे यहां पर ग्रे विस्टिजल एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और दूसरा ब्लैक लांग दूसरा कॉम्बिनेशन है। एक तो हमारे साथ ये आएंगे, ये देखो ग्रे विस्टिजल और ब्लैक विस्टिजल, यहां पर हमारे साथ कैलकुलेशन से 83% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आई है, जबकि दो नई वेराइटी आई है जिसको हम न्यू कॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेटेड कॉम्बिनेशन भी इसको कहा जाता है। ग्रे लांग, अब ये यहां पर देखो आपके साथ ग्रे लांग नहीं है वेराइटी, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और इसके अलावा ब्लैक ग्रे लांग और ब्लैक विस्टिजल, ब्लैक जी ग्रे लांग, एक मिनट जी, ग्रे लांग और जी ब्लैक विस्टिजल, ये जी हमारे साथ क्या है, नई कॉम्बिनेशन है। और ये हमारे साथ यहां पर है सॉरी ब्लैक लांग। अब जी अब देखो ग्रे विस्टिजल ये हमारे साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ब्लैक लांग ये हमारे साथ पेरेंटल का 83% इस क्रॉस में हमारे साथ ये आ गए हैं। अब जी टू न्यू वेराइटी आई है, न्यू कॉम्बिनेशन ग्रे लांग और ब्लैक विस्टिजल। विस्टिजल का वर्ड अगेन मकसद है कि वो फ्रूट फ्लाई जिसके विंग शॉर्ट हो, तो 17%। इसका ये मतलब है कि इस क्रॉस में हमारे साथ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब जी अगर ये आपको नजर आ रहा है तो जी दूसरा एग्जांपल हमारे साथ क्या है, कलर्ड फुल जी कलरलेस श्रिंकन, यानी एक ऐसा है जो जिसमें कलर भी है फुल भी है, और दूसरा है जिसमें कलर भी नहीं है, वो क्या है उसमें श्रिंक है यानी फुल भी नहीं है, आधा है या 3/4 हिस्सा इसका मौजूद है। तो जब ऐसे कलर को ऐसे ट्रेट को जब हम क्रॉस करेंगे तो पहले F1 में हमारे साथ कलरफुल आता है। कलरफुल का ये मतलब है कि कलरफुल कैरेक्टर ट्रेट इज फुली डोमिनेंट ओवर कलरलेस श्रिंकन। अब इसको जब हम F2 में फिर इसी के साथ कलरलेस श्रिंकन के साथ क्या करते हैं, कलरफुल को सॉरी यार जी कलरफुल को कलरलेस श्रिंकन के साथ जब हम फिर इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो F2 में हमारे साथ फिर दो किस्म के टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे। एक हमारे साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे और एक हमारे साथ ये न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखो कलरफुल और कलरलेस श्रिंकन ये हमारे साथ 96.4% आए हैं, जबकि 3.6% कलर्ड श्रिंकन और कलरलेस फुल ये जी हमारे साथ नई वेराइटी आई है, कलरलेस फुल और कलर्ड श्रिंकन ये हमारे साथ ये 3.6%। इसका ये मतलब है कि जब भी आपके साथ F2 में न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब जी इस वेराइटी में जेनेटिक वेरिएशन भी आएंगे और यही जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन के सबब भी बनेंगे, इसी से एवोल्यूशन जनरेट होगा। तो यही क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट है कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आएंगे और यही जेनेटिक वेरिएशन आगे जाकर एवोल्यूशन के सबब बनेंगे। तो इसलिए मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि ऐसी जेनेटिक वेरिएशन जो विच क्रिएट या विच जनरेट एवोल्यूशन विच प्रोवाइड चेंजेस
तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उस क्रॉस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये बात याद रखें कि ये क्रॉस ओवर मियासिस में जब गीमीट्स बनेंगे उस वक्त सबसे पहले क्रोमोसोम पेयरिंग होंगे, जिसको हम कहते हैं साइनाप्सिस। अब पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर का अमल शुरू होगा। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी ज्यादा न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जितने ज्यादा न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आएगी, और जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आएगी इवोल्यूशन का रफ्तार ज्यादा होगा, तेज होगा। तो ये दूसरा चीज हमारे साथ क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ये भी मेंडल का एक्सटेंशन क्लासिकल जेनेटिक वर्क में भी इसको भी शामिल किया गया है। ये जो आपको परसेंटेज नजर आ रहा है 17% या 3.6%, इसका ये मतलब है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ है, और 3.6 का परसेंट का ये मतलब है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है। जिन्हें जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे तो मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर जीन लिंकेज का कसूर है। यहां पर इन दोनों एग्जाम्पल को जब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जीन लिंकेज ज्यादा है और यहां पर जीन लिंकेज कम है इन दोनों मिसालों में। यानी कलरफुल में जीन लिंकेज बहुत ज्यादा है इसके निस्बत, क्योंकि 3.6% न्यू कॉम्बिनेशन आई है और यहां पर 17% न्यू कॉम्बिनेशन आया है। जहां पर जितनी ज्यादा न्यू कॉम्बिनेशन आएगी तो इसका डायरेक्टली स्टूडेंट यही मतलब होगा कि क्रॉसिंग बहुत ज्यादा हुआ है। यकीन समझता हूं, यकीनन डियर, क्रॉसिंग और जीन लिंकेज एक दूसरे के उल्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको समझे होंगे। दोनों वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके जहन में जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर कट होगा, ठीक है। उस वक्त तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होगा नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो यही आपको कहूँगा कि आप डियर स्टूडेंट बार बार वीडियो को क्या करें, रिकेप करें, बार बार सुने। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको क्लियर कट कंसेप्ट मिलेगा। स्क्रीनशॉट पिन से ले लें, ये आसान टॉपिक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो डियर स्टूडेंट, फॉर बायोलॉजी नॉलेज लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक दें, कमेंट्स में आपका जो भी क्वेश्चन है लाजमी तौर पर करें। थैंक यू फॉर खुदा वाचिंग।